ये तो नेचुरली अब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। हमारा जो हमने काम किया है उसकी प्रोडक्शन आ गई है, उसके रिज़ल्ट आ गए हैं। तो इससे तो पता चलता है कि हार्टिकल्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रजौरी में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये जो नई स्कीम HADP इम्प्लीमेंट की है, इससे और ज़्यादा आसानी हो गई है। अब फार्मर्स को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। जितनी स्कीमें जो कुछ उनको चाहिए अपने बागों के लिए, तो वो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये ऑनलाइन सैंक्शन है, इसकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, एक स्टेट लेवल कमेटी है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से अप्रूव हो जाता है ये हमारे जो एप्लीकेशनें आती हैं। तो इसमें तो बहुत ही आसान हो गया अब फार्मर्स के लिए इसमें से बेनिफिट लेना। और ये हमारे चमन जी हैं, और चमन जी से पहले मैं इनके फादर साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था। और आज चमन जी और चमन जी से भी आगे इनका चमन जी का बेटा भी इस काम को बाखूबी अंजाम दे रहा है। और मैं कहूँगा कि चमन जी हमारे इस एरिए के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। जो आज की युवा जो पीढ़ी दाएं बाएं भटक रही है, रोजगार की तलाश में भटक रही है, मैं कहूँगा कि अगर ये हमारे इस एरिया में आएँ और यहाँ का ये फील्ड देखें चमन जी का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, घाटे के सौदे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर खेती को साइंटिफिक तरीके से किया जाए या डिपार्टमेंट से तावन बना के किया जाए, तो मैं कहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना, तो मैं तो कहूँगा कि दुगने से भी बढ़कर हो जाएगी। इसका जो साक्षात हमारे पास चमन जी उदाहरण है एक। इस पॉली हाउस की तो हमने बहुत सी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं इसके साथ, क्योंकि कोई भी जो क्रॉप है हमने आउट ऑफ सीजन तैयार करनी है। आउट ऑफ सीजन तैयार करने से यही होगा कि हमारी जो इनकम है डबल से बजाय भी ट्रिपल हो या 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। चलो अभी हमारी जो ट्रायल है पहली बार है, देखते हैं इसमें कितना सक्सेस होंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी अगली वीडियोज़ सर आएंगे हमारे पास, तो हम इसका पूरा आपको डाटा बताएंगे कि इससे हमने पहले से हम कितना एडवांस हुए। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है? इसमें सर ऑटोमेटिक सिस्टम है, किसान को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। एक जैसे हमने कोई भी सब्जी लगानी है उसका टेम्परेचर सेट कर देना है कि कम से कम उसको 9 चाहिए, 10 चाहिए, 18 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 चाहिए। और 18 और 28 के बीच उसको फिक्स कर देना है, जो अपने आप ही चलेगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगर किसान को कहीं जाना पड़े, फार्मर को बीच में रहने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से आज आपने जो है पूरा सिस्टम इसी सब्जी के इसी पे चलता है? आपका बच्चे पढ़ाए, अपना घर का रोजी रोटी सब इस पे चलता है, तो पूरा निज़ाम इस पे चल रहा है जो आपका कारोबार है? जी सर, वो तो है, मतलब कि हमारी सोर्स टाइमिंग कोई नहीं है। मेरा फादर साहब भी यही काम करता था और मैं भी यही काम कर रहा हूँ। आज हमारे पास भगवान की दया से सब कुछ है। आपने देखा है मकान भी इसी बिजनेस की बदौलत ही बना है। छोटी मोटी गाड़ी भी है, ट्रैक्टर भी एग्रीकल्चर वालों ने दिया हुआ है, तो स्प्रिंकलर भी दिया हुआ है। ये सब कुछ मिला जुला सा है। इससे हमारा जो सर्कुलर अच्छा चल रहा है। बच्चे भी अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं। गुड़िया दिल्ली में पढ़ रही है वो अभी, तो बेटा घर आ गया है पढ़ के, वो भी हमारी फील्ड में ही है। MSc क्लियर करके वो आ गया है, B.Ed भी कर चुका है वो। आपको सर्टिफिकेट भी मिले हैं, जो लेटर भी मिले? जी सर, हमारे को समय समय पर मोदी जी ने भी अवार्ड दिया था, जहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने भी अवार्ड दिया था। तो ऐसे ही हम समय समय पर दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट में भी जाते रहते हैं। बनारस की यूनिवर्सिटी में से भी मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। जो भी कोई नया सीड्स बनाना है, हाइब्रिड वगैरह, उसकी पूरी जानकारी जो है बनारस यूनिवर्सिटी से मिली थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इस एरिया में। और अभी तो इनकी डिमांड और भी है कि 5 कनाल के एरिया को और भी कवर किया जाए, जिसके लिए डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। तो इस एरिया के लोगों के लिए ये एक नई चीज़ थी। और चमन जी को देखकर मुझे लगता है कि बाकी किसान भी इसके लिए अप्रोच करेंगे। अब जैसे इनका ये बना है तो काफ़ी लोग हमें कहने भी लगे हैं इसका इनको जो लाभ होगा। अब ये कम से कम विंटर में भी कुकुम्बर को तैयार कर पाएंगे, वाटर गार्ड को तैयार करेंगे, जिसका रेट इनको मार्केट में अच्छा मिलेगा। इसमें ये है कि जो अब एक कनाल में अगर उसने सिट्रस लगाया है या एक कनाल में कोई ड्रैगन फ्रूट लाया, जो बीच में खाली जगह है उसमें लोग स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, उसमें वेजिटेबल उगा रहे हैं।
तो ये इसमें मिक्स फार्मिंग हो रही है, वो अच्छा इसमें बेनिफिट उठा रहे हैं इसमें। जैसे स्ट्रॉबेरी इस वक्त आ रही है, आप देखो मार्केट में हमारी सुंदरबनी की स्ट्रॉबेरी, नौशहरा की, तो ये मार्केट में आ रही हैं। जी सर, तो किस तरह से सर अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, डोर स्टेप तक पहुंच के, और उन्हें स्कीमों के बारे में बताया जाता है ताकि इनका फायदा ले सके लोग? आजकल तो अवेयरनेस, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, लोग खुद नेट खोल के हमें उधर से फ़ोन है, ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं ये तो घर बैठे लोग अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास तो कोई नहीं आता, हमें सिर्फ पोर्टल पे देखना पड़ता है कितनी एप्लीकेशनें आई हैं या क्या आया है। सुंदरबनी नौशहरा एरिया सर कितना जो है आगे फॉरवर्ड हो गया आज? वो काफ़ी फॉरवर्ड है यहाँ से, मतलब ऊपर वाली बेल्ट से वो काफ़ी, वो लोग मेहनत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो चीज़ लेते हैं गवर्नमेंट का, उसको अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंट की कैसी हालत रहती है? डिपार्टमेंट के साथ हैं वो। डिपार्टमेंट तो हमारा नो डाउट स्टाफ हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है उस एरिया में। हमारे ऊपर वाली बेल्ट जो एप्पल लगा रहे हैं इस एरिया में काफ़ी है। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर अलाइड्स हैं, सबको डील करते हैं। और डे बाय डे देखने में आ रहा है जबकि हमारे किसान लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी और हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी हाई डेंसिटी, जैसे है अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, उसमें काफ़ी डेवलप कर रहा है ये। और वॉलनट की भी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है राजौरी में, और वो भी बाहर मार्केट में जा रहा है। एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ तो हमारे किसान लोग अब सब्जियां कमाना शुरू कर ली उन्होंने, और वो हाई डेंसिटी का लेके और हाई ब्रीड को लेके बड़ा अच्छा जो है आउटपुट निकाल रहे हैं और मार्केट तक ला रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमाई करे और मार्केट में अपना माल लाए और बेचे, और अच्छा उसको रिटर्न मिले। सर किस तरह से बेरोजगारी जो है इसी तरह से खत्म होगी? गवर्नमेंट ने अब एक नई स्कीम HADP जो है यहाँ पे लागू की है, जो हमारी J&K गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी लोगों को, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उसमें एक नई स्कीमें लाई हैं, और उसमें ऐसी स्कीमें लाई हैं जो कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें जनरेट होगी। और ख़ासकर राजौरी की बात की जाए, यहाँ पे जो जब से मंडी खुली है तो यहाँ पे डे बाई डे जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, लोग इससे काफ़ी जुड़ रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट वाले लोग वो जुड़ रहे हैं, उनकी गाड़ियां यूज़ हो रही हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ 4-4 बंदे और जुड़ रहे हैं। ऐसे जो है डे बाय डे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रही है। हमारी यही कोशिश है कि जितनी भी हो सके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे, ताकि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको हम एडजस्ट करें। बजवाल एरिया हमारा जो है वो काफ़ी समय पहले से ही ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा था, चल रहा था, और हमारी सब्जी जो है इसी कारण राजौरी, पुंछ, धराल ऊपरले एरिया तक जाती है। लोगों की पहली ख्वाहिश यही होती है कि अगर जम्मू से कोई मूवमेंट होती है, कोई व्यक्ति जाता है पुंछ की तरफ, तो उसका यही होता है कि सब्जी जो है वो सुंदरबनी से परचेज करेगा। कारण यही है कि सुंदरबनी में एक तो सब्जी ताज़ा होती है, दूसरा ऑर्गेनिक होती है। तो इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है कि केमिकल से इन्होंने अपने खेत को काफ़ी दूर रखा हुआ है। जैसे आपने अभी देखा है कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट इन्होंने 2-2 तैयार किए हुए हैं, यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये सब्जी जो है हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो ये इनके खेत में तो हमने देखा है कि खाली इन्होंने सब्जी में नहीं, इवन कि इनकी जो वीट क्रॉप होती है या मेज़ की क्रॉप होती है, उसमें भी ये केमिकल को नहीं डालते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र को उसमें दूर रखा हुआ है इन्होंने अपने खेत से।